हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी रियल ब्लॉग। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त स्वादिष्ट मूली की भाजी की सब्ज़ी, जो खाने में बहुत ही लाजवाब और टेस्टी होती है। फ्रेंड्स, हम अक्सर ऐसा करते हैं, मार्केट से जब भी मूली लेके आते हैं तो उसके जो पत्ती होती है उसको फेंक देते हैं और उसके कंद की सब्ज़ी बनाते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बनाना बताऊंगी कि कैसे आप जो मूली के पत्तों की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बना सकते हैं। आप मेरी तरीके से एक बार इस तरह से बना के देखिए और उंगली चाट कर खाते ही रह जाएंगे फ्रेंड्स। तो मेरे तरीके से एक बार मूली के पत्तों की सब्ज़ी एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मूली के पत्तों की सब्ज़ी कैसे बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम भाजी को धोकर एकदम बारीक काट लिए हैं। फ्रेंड्स, आप इसको बहुत ही अच्छे बारीक से काटेंगे तो इसका स्वाद जो है और बहुत अच्छे से आएगा और जल्दी से ये पकेगा। तो इसको एकदम छोटा छोटा काटना है फ्रेंड्स। इसको आप हंसिए से भी काट सकते हैं और चाकू की मदद से भी इसको बारीक काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम मूली के जो पत्ते हैं उसको बनाएंगे हम अरहर की दाल के साथ। कई जगह पे फ्रेंड्स कई लोग इसे चना दाल के साथ भी बनाते हैं, लेकिन मैं आज आपको इसको अरहर दाल के साथ बनाना बताऊँगी। तो इसके बनाने के लिए हमने लिया है लहसुन, खड़ी मिर्च और हल्दी और नमक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हरी मिर्ची और लहसुन को इसमें तड़का लगाएंगे। जैसे ही ये मस्त अच्छे से भून जाएगा, हरी मिर्ची और जो लहसुन है वो अच्छे से भून जाएगा, तब इसमें हम ये जो मूली के पत्ते काट के रखे हैं उसको हम इसमें डालेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे ही ये जो तड़का है वो तड़क जाएगा तो अच्छे से भून जाएगा जो मिर्ची लहसुन डाले हैं वो। उसके बाद हम जो ये मूली के पत्ते हैं जिसको अच्छे से धोकर काटा है हमने, इसको हम कढ़ाई में डालेंगे और कुछ इस प्रकार से 2-3 बार चलाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें पानी बहुत मात्रा में होता है तो इसमें आपको पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने पानी में ही बहुत अच्छे से पक जाता है फ्रेंड्स। तो इसको आज मैं आपको अरहर की दाल के साथ बनाना बताऊंगी। तो हमने एक तरफ कुकर में रखा है अरहर की दाल, इसको 1-2 सीटी आने तक उबालेंगे और फिर ये जो भाजी आप देख रहे हैं इसमें हम इसको दाल को ट्रांसफ़र करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाना बताएंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो को आखिरी तक लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसे ही हमारी भाजी जो है वो अच्छे से भून जाएगी तो इसमें हमने डाला है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। आप अपने अनुसार से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पर टमाटर डाला है और साथ ही साथ हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पर नमक ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो ये जो भाजी होती है खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। आप एक बार ज़रूर से बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसको आप चना दाल के साथ भी बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है, और अरहर के दाल के साथ भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो मेरे तरीके से एक बार अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। जो शुरू में मार्केट में आता है मूली, तो उसके जो पत्ता है बहुत ही मस्त मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। इसकी आप एक बार सब्ज़ी ज़रूर बनाकर देखिए, खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। तो जो हमने दाल उबाला है फ्रेंड्स, जो हम दाल उबालेंगे उसको ज़्यादा नहीं उबालना है, थोड़ा सा हल्का सा प्रेस हो ऐसे आपको चेक करके देख लेना है, थोड़ा खड़ा रहे दाल, इसका आप ध्यान रखेंगे कुछ इस प्रकार से। और ऐसे ही हम जब भाजी पूरा बन जाएगा तो इस जो दाल है उसको उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से आपको दाल को पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है फ्रेंड्स। जैसे ही ये भाजी पक कर तैयार हो जाएगा, इसमें हम जो दाल रखे थे उबाल कर उसको इसमें ऐड कर देंगे कुछ इस प्रकार से और 3-4 मिनट के लिए इसको अच्छे से चला लेंगे चम्मच की सहायता से। और ये जो अपने पानी में ही पकता है फ्रेंड्स, तो इसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप ही जो मूली के पत्ते होते हैं उसके पानी से ही पकेगा। तो इसको अच्छे से पका लीजिए कुछ इस प्रकार से 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढककर छोड़ दीजिए फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि मूली खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता ही है, लेकिन सेहत की दृष्टि से भी बहुत बेहतरीन होता है। ये इसके कई फ़ायदे होते हैं मूली के खाने के और मूली के पत्तों की सब्ज़ी खाने के। इसमें काफ़ी मात्रा में फोलिक एसिड पाया जाता है फ्रेंड्स। तो आप जब भी मार्केट से मूली लेके आए तो उसकी भाजी को जो है वो पत्ते को फेंके नहीं, इसको चाहे आप दाल के साथ बना सकते हैं या फिर भाजी के साथ ही इसको सिर्फ बना सकते हैं किसी और दाल के साथ। तो फ्रेंड्स, लास्ट में धनिया डाल के आपको सर्व करना है।
सो फ्रेंड, इसको बनाना बहुत आसान है, एक बार आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर फ्रेंड्स।